देखा जाता है कि अधिकांशतः शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़े भाव लश्कर के साथ शिक्षक लोग जो है विद्यार्थियों से कुछ लेने का काम करते हैं। लेकिन 14 नवंबर बाल दिवस जब आता है उस अवसर पर बहुत सारे विद्यालय बंद हो जाते हैं, कोचिंग संस्थान बंद हो जाते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से करारा प्रहार उन पर करना चाहूँगा। बाधा विघ्नों को चूम चूम साधु मधाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकट सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखिए आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार के पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बजाने को, भगवान हस्तिनापुर उड़ाए पांडव। एक्चुअली इस फेथ मिशन का ही नहीं, पूरे रॉकसॉल का एक ब्रांड बनेगा और इसको एक पहचान मिलेगी और ये काफ़ी सफल होगा। मुझे आशा है कि ये एक क्रांतिकारी लाएगी रॉकसॉल। बाल दिवस के शुभ अवसर पर फेथ मिशन स्कूल में भव्य कार्यक्रम कर बच्चों को किया गया सम्मानित। आखिर ऐसा हर एक विद्यालय में क्यों नहीं की जाती है? केवल टीचर डे मनाई जाती है लेकिन बाल दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? तो आइए सर लोग से बात करते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लेकिन फेथ मिशन स्कूल सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही समर्पित है, इसलिए बच्चों के दिन अधिक उत्सुकता रहती है हम लोगों के बीच। रक्सौल की धरती पर फेथ मिशन स्कूल पत्रिका विमोचन कराकर इतिहास रचने का काम किया है। सही मायने में हम लोग बच्चों के लिए 24 घंटा कार्य करते रहते हैं। हमने जब यह प्लानिंग किया कि विद्यालय का मैगजीन निकाला जाए तो आपने देखा होगा कि मैगजीन में शिक्षकों का कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ बच्चा और बच्चा का ही जो भी पोयम हो, स्पीच हो, ऐसे हो, जो कुछ भी है वह बच्चों के लिए ही समर्पित मैगजीन है। हम लोग अपनी उपस्थिति न देकर बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा मैगजीन में संजोया है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह विद्यालय सिर्फ बच्चों के लिए ही समर्पित है। मैगजीन हम लोग को बहुत बड़ा स्वप्न था। हम लोग 2 साल पहले भी हम लोग इसका बारे में हम लोग प्लानिंग किया था, तब अब कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ। इसके बाद फिर उसी टाइम भी बच्चा लोग कुछ लिख कर के लाया था, लेकिन हम लोग रख दिया। अभी फिर अब इसके बारे में बच्चा को समझाया, बच्चा लोग बहुत तरीक़ा से बहुत अच्छा से बच्चा लोग लिख कर के लाया। अब उसमें हम लोग चूज़ करके अब डायरेक्टर और डायरेक्टर बोर्ड सब बना दिया उन लोगों को द्वारा, अब टीचर को द्वारा बहुत बढ़िया से उन लोग बना दिया। तो हम लोग को बहुत खुशी है। अब बच्चा को हर साल में हम लोग को प्लानिंग है बच्चा लोग को इंटरेस्ट बढ़ाने, अब बच्चा को टैलेंट इसी तरह दिखाने। अब इसलिए हम लोग हर साल में हम लोग इसी तरह मैगजीन निकालने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैगजीन है एक्चुअली इस फेथ मिशन का ही नहीं, पूरे रॉकसॉल का एक ब्रांड बनेगा और इसको एक पहचान मिलेगी और ये काफ़ी सफल होगा। और यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हम लोग के फेथ मिशन का, ताकि इसको पूरे समाज में लाया जाए। और यह एक कॉम्बिनेशन है बच्चों का और टीचर का, और मुझे आशा है कि यह एक क्रांतिकारी लाएगी रॉकसॉल में। चलिए, बाल दिवस के अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है, ठीक है। तो हम लोग एज ए टीचर हम लोग बच्चों को जितना उनके अंदर क्रिएटिविटी हो, जितना उनके अंदर नॉलेज हो, हम लोग ये डाल सकते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि इस चीज़ को डालें, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या है, कोरा कागज़ है। जैसे हम उनको, जैसे कच्ची मिट्टी को जैसे हम लोग आकार देते हैं उसी तरह का वो आकार ले लेता है। तो जस्ट लाइक उसी तरह से बच्चे हैं। तो यहाँ समझिए कि विद्यालय क्या है, उनको आकार देने का काम कर रहा है। बाल दिवस ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का उत्सव है तो एंजॉयमेंट का भी प्रोग्राम होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि उनके अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना। मतलब आपके विद्यालय में जब भी कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो रक्सौल की समस्याओं को उसमें जरूर दर्शाया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग रक्सौल के पहले नागरिक हैं, ठीक है। हम लोग रक्सौल, एक बच्चे से लेके बुढ़ा तक हर व्यक्ति यहीं रहता है, ठीक है ना। और हम लोग ने तो अगला 40 साल यहाँ बिता दिया, तो 40 साल से रक्सौल को देख रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाए, लेकिन रक्सौल हमको लगता है 1 इंच से ऊपर बढ़ पाया। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, सब लोग इससे ग्रसित हैं और सबके दिल में रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई ऐसा सिस्टम आए कि यहाँ की समस्याएं दूर हो। बाल दिवस बच्चों का त्यौहार है जो हर एक साल हमारे यहाँ, हमारे अपने देश में मनाया जाता है। लेकिन हमारे रक्सौल में पहली बार 2006 के बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। एक ड्रीम था सर का और वाइस प्रिंसिपल सर का कि एक ऐसा मैगजीन हम लोग तैयार करें जिसको पूरे रक्सौल लेवल पे जो है लोगों को दिखाया जाए। और उस मैगजीन का यहाँ जो लिखा हुआ है सोनीर, यहाँ जो डिजाइनिंग किया गया है आप देखे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा,
यह भी बच्चों का है, यानी इसमें हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ इसको बनाया है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ताकि प्रत्येक बच्चे को हम रक्सौल के प्रत्येक नागरिक के पास, प्रत्येक लोगों के पास पहुंचा सकें। हम लोगों का ख्वाब है कि यहाँ रक्सौल जो है एक बेहतर सिटी बने, रक्सौल एक बेहतर पोल्यूशन फ्री, करप्शन फ्री। इवन हमारे बच्चे जो बिहार के हैं वो तो IAS IPS में हर साल जो है इनका रिजल्ट रहता ही है, तो हमारे रक्सौल से क्यों ना हो। इसके तहत हमने GK कॉन्टेस्ट भी कराया और आज हमारे पास लगभग मतलब 2 सप्ताह के भीतर, अब समझिए दशहरा के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें ये दीपावली की छुट्टी भी रही, लेकिन फिर भी बच्चों ने लगभग 500 क्वेश्चन से ऊपर तैयार किए। उनसे कहीं से पूछा गया, इवन IQ टेस्ट के लिए बाहर से भी क्वेश्चंस पूछे गए, उन्होंने जवाब दिया, जिसको यहाँ सम्मानित गेस्ट ने उनको ये पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया। फेथ मिशन स्कूल के द्वारा यह जो प्रशंसनीय कार्यक्रम किया गया है, निश्चित ही बच्चों को उत्साहित करने के लिए है। और पुनः मैं कहूँगा कि इस बच्ची ने जो वह भ्रष्टाचार पर एक पैनिक दृष्टि रखते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में उसने चौड़े धारे सीना खोलकर सब लोगों को बतलाया है, ये उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना समय निकालकर इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए हैं। ऐसे ही आप कवर करते रहें और ख़ासकर बच्चों के प्रोग्राम निश्चित रूप से कवर करें, ताकि यहाँ से प्रकाश निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पूरे देशवासियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के 133वीं जयंती पर सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। आज हमने फेथ मिशन स्कूल के पत्रिका विमोचन के कार्यक्रम के अवसर पर हम आए हुए थे और पूर्व में क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था, उसके पुरस्कार वितरण के लिए समारोह में उपस्थित हैं। ऐसा लग रहा है कि रक्सौल में ऐसे विद्यालय जो होनहार प्रतिभावान विद्यार्थियों को मनोबल को बढ़ाने का जो काम करते हैं, ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक स्कूल में होने चाहिए कि कम से कम लगे कि एक स्कूल जो है वो सींचने का और बच्चों के भविष्य का निर्माण करने का काम करता है। क्योंकि आज का संकल्प 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर आज का संकल्प जो है बच्चों को प्रेरणादायी होगा और उनके जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम हर एक विद्यालय में होना चाहिए। देखा जाता है कि अधिकांशतः शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़े भाव लश्कर के साथ शिक्षक लोग जो है विद्यार्थियों से कुछ लेने का काम करते हैं, लेकिन 14 नवंबर बाल दिवस जब आता है उस अवसर पर बहुत सारे विद्यालय बंद हो जाते हैं, कोचिंग संस्थान बंद हो जाते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से करारा प्रहार उन पर करना चाहूँगा, उनसे शिक्षकों पर, कि कम से कम आज बाल दिवस के अवसर पर उन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए और गरीब मेधावी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनकी मेधावी क्षमता को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास किया जाए। आज रक्सौल ही नहीं पूरे जिले वासियों और प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि कम से कम बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है और शुभकामनाएं।